हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल में जो भी चेकअप होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि एसएससी जीडी की मेडिकल 17 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये इशू है, ये डाउट है कि आखिर मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है। वैसे ये सारा जो मैं बताने वाली हूँ, ये सारे मेडिकल जितने भी फोर्सेज में मेडिकल होते हैं उन सब के लिए सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये इतना काफ़ी है, इतने ही चीज़ें चेक होती हैं। तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डीवी होता है, डीवी के बाद में ही सारा चेकअप होता है। आपका डीवी और मेडिकल दोनों एक साथ में होने वाला है। सीपीओ में भी ऐसा ही हुआ था और जीडी में भी ऐसा ही हो रहा है, डीवी और मेडिकल दोनों होंगे। तो सबसे पहले डीवी हो जाता है, उसके बाद मेडिकल में आपका सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में नॉर्मली आपका सैंपल ले लिया जाएगा ब्लड का, और यूरिन टेस्ट में आपको यूरिन एक डिब्बी दी जाएगी जिसमें आपको यूरिन कलेक्ट करके लानी होगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी आप ज़्यादा पिए ताकि आपका जो यूरिन है वो येलो ना हो। लाइट येलो चलता है पर डार्क येलो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका एक्सरे होगा। एक्सरे आपके चेस्ट का होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके चेस्ट का एक्सरे होगा। उसके बाद आई, नोज़ और ईयर। तो आई में आपका जो लेफ़्ट आई है, लेफ़्ट आई आपका 6/9 चलेगा और राइट आई आपका 6/6 चलेगा। नॉर्मली एक बात कर ले तो आप जिस हाथ से लिखते हैं यानी कि राइट हैंड, वो आई आपकी 6/6, और उल्टा हाथ जो लेफ़्ट हाथ होता है जिससे आप नहीं लिखते हैं, वो वाला आपका 6/9 होना चाहिए। ये उन लोगों में उल्टा होता है जो लोग लेफ़्ट हाथ से लिखते हैं, तो लेफ़्ट आई उनकी 6/6 और दूसरी साइड दूसरी वाली आई 6/9 होनी चाहिए। उसके बाद आपके टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके जो डेंटल पॉइंट्स बनते हैं वो आपके दांतों में आपके पूरे 28 दांत होने चाहिए। किसी किसी के 32 भी होते हैं, तो उनको और सेफ होता है क्योंकि उनके डेंटल पॉइंट्स बनते नहीं हैं। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनके जितने उनको डेंटल पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जितना अब उनको 16 में 14 होने चाहिए डेंटल आपके, तो वो 32 वाले दांत में ठीक होता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके उतने पॉइंट्स बन जाते हैं। लेकिन जिनके 28 टीथ हैं, तो अगर उनके दांतों में प्रॉब्लम है, जैसे दांत खराब हो जाता है, तो उसमें फिलिंग करवा लें। फिलिंग अलाउड होती है, फिलिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद बात कर ले आपके नोज़ और ईयर की। तो नोज़ आपका जो ये नोज़ का एरिया होता है, ये वाला एरिया जो आपका ये वाली हड्डी होती है जो आपकी मुड़ती है, ये आपकी डीएनएस होती है। आपका ये अंदर चेक करा जाएगा, तो आपकी ये हड्डी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और ईयर में आपके जो कान चेक होंगे वो एक मशीन के द्वारा चेक होते हैं, तो उसमें आपके कान में वैक्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके कान में वैक्स है तो वो आपको डांट देंगे, निकालेंगे नहीं, पर आप वैक्स निकलवा कर ही जाएं घर से। उसके बाद वेट और हाइट की बात कर लेते हैं। तो आपका जो वेट होना चाहिए वो आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका एग्जांपल के लिए मान लें, फीमेल में अगर आपकी एज 20 से 23 के बीच में है और आपका हाइट 158 है, तो आपका मैक्सिमम वेट 49.5, ऐसा सीपीओ में था, 49.5 केजी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर फिर भी आपका अपने चार्ट, अपने हाइट और वेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आपका जो फिज़िकल हुआ है, एसएससी जीडी में हो या किसी भी फोर्स में पहले फिज़िकल हो जाता है, तो फिज़िकल में आपको जो वो पेपर मिलता है जिसमें आपका क्लियर करके देते हैं कि आपका फ़िज़िकल क्लियर हो चुका है, उसके साथ में एक अटैचमेंट हाइट वेट का चार्ट भी होता है, या फिर आप गूगल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपके हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। उससे +5 और -5 चल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई कई सेंटर्स में तो +5 होने पर भी वो निकाल देते हैं, तो सेंटर पे डिपेंड करता है कि वो कितना ले रहे हैं। उसके बाद हैंड एंगल की बात कर लेते हैं। तो आपका जो हाथ होता है वो हैंड एंगल चेक करते हैं। मैं मेल की बात नहीं करती हूँ, मेल में मुझे नहीं पता है, पर फीमेल में आपका जो ये हैंड होता है, आपका हैंड ऐसे सीधे करने को बोलेंगे तो ये आपका हैंड बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा सा ऊपर करके रखें। ये एंगल आपका चेक होगा, आपकी कलाई से रख के आपके यहाँ तक चेक होगा। तो ये एंगल आपका 20 डिग्री तक अगर बन रहा है तो आपका क्वालिफ़ाई कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इससे उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको डिसक्वालीफ़ाई कर दिया जाएगा।
तो आपका हैंड एंगल चेक होगा। तो हैंड ज़्यादा सीधे एकदम नीचे की तरफ नहीं करना है, एकदम सीधे करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्जरी या मार्क की। कोई हमारी बॉडी में सर्जरी है या किसी तरह का कट मार्क है, तो सर्जरी में अलाउ नहीं होता है। पर अगर 4 महीने पुरानी सर्जरी है तो उसमें अलाउ कर देते हैं। पर मेरे सीपीओ के सेंटर में हुआ था एक लड़की को जिसको सर्जरी हुई थी, बचपन की सर्जरी थी, पर फिर भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप पहले से अपने साथ कोई प्रूफ लेके जा सकते हैं कि ये बहुत पुरानी सर्जरी है और इससे कोई इशू नहीं होने वाला। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्लैट फुट की। तो फ्लैट फुट हमारा जो फ्लैट फुट जब पैर हम रखते हैं तो उसमें बीच में गैप होना चाहिए। एकदम फ्लैट पूरा पैर का शेप नहीं आना चाहिए। ये आप घर में देख सकते हैं, पानी में पैर रख के उसमें आप फिर ज़मीन में पैर रखिए। अगर आपका पूरा पैर छप रहा है तो आपका फ्लैट फुट होगा, और अगर नहीं छप रहा है, थोड़ा सा एंगल बन रहा है, तो आपका फ्लैट फुट नहीं है। वैसे वो नॉर्मली आपके पैर को चेक कर लेते हैं। जब आपका फुल बॉडी चेकअप होता है तो आपका फ्लैट फुट भी हो जाता है। उसके बाद वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन आपके घुटने के पीछे साइड में बनता है। वो पहले आपको थोड़ी देर जंप करने को बोलेंगे, 20-25 बार जंप करने को बोलेंगे। उसके बाद आपको नॉर्मली खड़ा रहने को बोलेंगे। आपके जो पैर के पीछे साइड नसें होती हैं वो कुछ घुमावदार बन जाती हैं, तो वही वेरिकोज वेन होता है। तो वेरिकोज वेन में भी बॉयज़ में बहुत लोग छटते हैं इसकी वजह से। तो इसका अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको दिखा कर जाइए, या फिर अगर आपसे कुछ हो सकता है तो आप कर लीजिए। अदरवाइज़ वेरिकोज वेन से भी बहुत लोग छटते हैं, इसको आप दिखा सकते हैं डॉक्टर को। उसके बाद नॉक नी। नॉक नी में आपका जो पैर होता है आपको सीधे खड़े होने को बोला जाएगा। पैर जोड़ के, आपके जो पंजे हैं उनको जोड़ के खड़े होने को बोला जाएगा। तो आपके घुटनों के बीच में जगह होनी चाहिए। उसमें स्केल डालकर वो चेक करते हैं पैरों के बीच में कि आपकी स्पेस है कि नहीं। अगर स्केल नॉर्मली टच नहीं होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको नॉक नी में निकाल दिया जाता है। नॉक नी आप ठीक कर सकते हैं। आप जहाँ आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, किसी बॉल से या फिर कुछ ऐसा जो गद्देदार चीज़ हो उसको अपने घुटने के बीच में पैर जोड़कर पंजे, और अपने घुटने के बीच में वो गद्देदार चीज़ रखें। जैसे कोई बॉटल हो गया, उसमें कपड़ा लपेट के आप अपने दोनों घुटने के बीच में दबाए रखें। उससे भी आपका नॉक नी ठीक होता है। 10-15 दिन टाइम हो आपके पास, या फिर 17 से स्टार्ट है अगर इसके भी जीडी, तो आप अगर ऐसा आपको है नॉक नी का प्रॉब्लम तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपका पाइल्स चेक होता है। पाइल्स में भी लोग छँटते हैं, बॉयज़ में काफ़ी लोग छँटते हैं। पाइल्स भी चेक होता है, तो फीमेल हो या मेल हो दोनों में पाइल्स चेक होता है। आपका प्राइवेट पार्ट भी चेक होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देकर जानी है। ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन, एक्स-रे, आई, नोज़ और ईयर टेस्ट, आपका टीथ, डेंटल पॉइंट्स जो बनते हैं, आपकी हाइट और वेट जो चार्ट होता है, आपका वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आपका हैंड एंगल चेक होता है, आपके सर्जरी और कट मार्क चेक होते हैं, आपका फ्लैट फुट और वेरिकोज वेन चेक होती हैं, नॉक नी चेक होती हैं, आपके पाइल्स और प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं। तो आज जो भी मैंने बताया ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। आपका जीडी हो या कोई और भी कोर्स का मेडिकल हो, बस यही सारी चीज़ें होती हैं। आप प्री मेडिकल भी करा सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं अपने आसपास कहीं पे भी प्री मेडिकल हो रहा है तो आप प्री मेडिकल करा लीजिए। उसमें आपको आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, जितना भी इश्यू होगा आपको पता चल जाएगा। सो आज की वीडियो में मुझे जो ये सारी चीज़ें बतानी थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।